आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत, गोल्डन बॉय ने तोड़ा रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं और ये शानदार जीत, आपको बता दें कि 8 अगस्त को अब फाइनल मुकाबला होना है नीरज चोपड़ा का। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की इस जीत के बाद उनसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच चुके हैं नीरज, और टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अब पेरिस में भी पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मिलेगा। वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कमाल करके दिखाया है और जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा। पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर भाला फेंका है। 8 अगस्त को अब सबकी निगाहें फाइनल्स पर। और भीम चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज चोपड़ा के चाचा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत बधाई भी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरे देशवासियों की उम्मीदों पर नीरज खरा उतरा है जी। और ऐसे ही मैं कामना करता हूं कि पूरे देश का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे इस बच्चे पर, और उम्मीद करता हूं 8 तारीख का जो फाइनल है उसमें भी ये देश की उम्मीदों पर खरा उतर के देश का मान सम्मान बढ़ाए। बिल्कुल भीम चोपड़ा जी, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है नीरज चोपड़ा का, और इससे पहले भी हमने देखा है उन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी उम्मीद है कल जो मुकाबला होना है उनका फाइनल में, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? जब वो गोल्ड लेकर आएंगे, भारत लौटेंगे, तो कैसे उनका वेलकम होगा? बस जी, ये तो जब मैच के रिजल्ट आ जाएंगे और होपफुली वो अच्छे आएंगे तो आगे की रूपरेखा उसके आने के बाद ही बनाएंगे। भीम चोपड़ा जी, आपकी नीरज चोपड़ा से जब वो जा रहे थे पेरिस ओलंपिक के लिए, उनसे बातचीत हुई होगी। इस बार जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो तो कमाल शानदार उन्होंने कर दिया है। इस बार कितने का वो कह रहे थे कि क्या कुछ उनकी जीत से वो चाह रहे थे, और क्या कुछ रिकॉर्ड वो बना के आएंगे, क्योंकि अपने ही रिकॉर्ड को वो हर बार तोड़ते हैं? जी, यही बोला था उसने कि अंकल जी मेरी तैयारी अच्छी है, और पूरी फैमिली से ही बात की थी तो बताया था कि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं अच्छा खेल लूंगा और अपनी परफॉर्मेंस कोशिश करूंगा, मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूं। जी बिल्कुल भीम चोपड़ा जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नीरज के बारे में बताएं कि कैसे उनकी एक डिसिप्लिन लाइफ रही है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से भी वो थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, ज्यादा बाकी और सेलिब्रिटीज की तरह या खिलाड़ियों की तरह वो सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आपके घर के मेंबर हैं, भारत के होनहार बेटे हैं नीरज चोपड़ा, कैसी उनकी लाइफस्टाइल रही है? जब घर में आते हैं तो किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है आम लोगों के साथ, और खेल के प्रति हमने देखा है कि बहुत डिसिप्लिन वो रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग भी लाती है। जी जी जी, बस उसका जी शुरू से ही खेलों में रुझान था, तो उसने उसके दोस्त हैं कि जयवीर, उनके साथ दोस्ती हुई तो वो जेवलिन करते थे, उन्होंने उससे जेवलिन स्टार्ट करवा दी। तो धीरे धीरे पायदान दर पायदान वो चढ़ता चला गया, उसकी थ्रो बढ़ती चली गई जी। और नेशनल लेवल से लेके फिर वो इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा परफॉर्म करने लगा, और उसके बाद उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे तो देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने लगा, और आज इस मुकाम पे है कि परमात्मा ने उसको हर इवेंट में उसका तकरीबन गोल्ड है। तो ये उसके पीछे की उसकी मेहनत का नतीजा है, और ये देशवासियों का दुआएं और आशीर्वाद का नतीजा। अच्छा भीम चोपड़ा जी, क्योंकि अब तो कुल मिलाकर फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं, घर में पूजा पाठ का भी सिलसिला शुरू हो गया होगा कि अब तो गोल्ड पर जो है नीरज चोपड़ा निशाना लगाएं। उनके परिवार में किस तरीके की खुशी जो है वो देखने को मिल रही है? पूजा पाठ शुरू हो गई होगी? जी, बस ऐसे ही जैसे रोज पूजा पाठ करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसा विशेष आयोजन कुछ है नहीं। हम रोज ही विशेष करते हैं, रोज ही परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई परमात्मा सबका भला करे, सबके लिए मतलब सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पर चलें, व्यसनों से बचे रहे। तो हमारी तो रोज की पूरे परिवार की। अच्छा भीम चोपड़ा जी, क्योंकि कई उतार चढ़ाव जो है नीरज चोपड़ा के भी खेल करियर में आए हैं इस दौरान, लेकिन आप क्योंकि आप लोग परिवार हैं, आप लोग एक साथ यहाँ पर रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि विनिंग स्पिरिट जो होती है खिलाड़ी की बहुत बनी रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। परिवार का किस तरीके से सहयोग रहता है नीरज चोपड़ा के लिए हर पड़ाव पर? जी जी, परिवार उसके साथ हमेशा से खड़ा रहा है, उसकी शुरुआत से लेके आज तक परिवार दीवार की तरफ के पीछे खड़ा रहता है,
और वो उसके लिए पारिवारिक बड़ी ताकत है, मेहनत तो वो कर ही रहा। उसके पीछे जब उसे पता है भाई मेरा परिवार हर सुख की परिस्थितियों में, दुख की परिस्थितियों में हमेशा साथ खड़ा रहा, तो उसको और संबल मिलता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी सर आपको, भीम चोपड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया।